अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। ज़्यादातर मैं सही हूं, बट अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा कि आप अपने आप से इतने चिढ़ के क्यों बात करते हैं, या फिर हर बात में जब भी अंदरूनी बात होती है तो परेशानी वाला टोन क्यों होता है। ये हो गया, वो हो गया, यार कुछ हो नहीं रहा, ये वो फरियाद क्यों है। ऑफ कोर्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स, पर जब भी कुछ अच्छी बात होती है तब भी वो बहुत कम वक्त के लिए रहती है, वो खुशी बहुत कम वक्त के लिए रहती है और उसके बाद वो कम वक्त वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? खुद से इतने नाराज क्यों हो? सोचा कभी इसके बारे में? ये सारी प्रॉब्लम्स का जड़ शायद एक ही है, जबकि वो उसका रिजल्ट है, पर उसका रीजन भी वही है। आप खुद से इतने नाराज क्यों हो? सोचना इसके बारे में। वेल, हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लफ्ज़ों के मोती में आपका स्वागत है। आई होप कि ये शुरुआत वाला जो सवाल था वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर गया हो, वरना आपको एक और रीज़न मिल जाएगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो द मिरर, जो मुझे अंदर से कुछ फील हुआ वो आपको पूछने का मन किया। सो आई होप दैट इट वॉज नॉट दैट ट्रिगरिंग। इफ़ इट वॉज देन प्लीज़ लेट मी नो। या वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो ही जाएगी जिसकी वजह से वो जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। लफ्ज़ों के मोती का काम ही वही है। तो देखो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करते रहो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते रहो, कोई भी बात पसंद आती हो तुरंत लाइक करके शेयर करते रहो। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी बात अच्छी लगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एज आई सेड अर्लियर कि एक अवार्ड ले लिया है जिसको बहुत टाइम हो गया है, अब एक नया अवार्ड लेना है जो बड़ी लंबी छलांग है, और उसके लिए अपने को नंबर्स चाहिए, है ना। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करने को। तो इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। शुरुआत जिस ख्याल से की है, जिस परेशानी वाली बात से की है, उसी से थोड़ा आगे बढ़े। मतलब उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग। शुरुआत में हमने बात की परेशानी की। परेशानी क्यों होती है? मे बी बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आ गया है, बट कैसा कि बहुत ही सिनिकल, बहुत ही नेगेटिव, कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहने वाली है। होता है ना ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब वो जो सवाल है ना, वो ज़िंदगी भर का बवाल बन गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा मन ये एक्सेप्टेंस लाने को तैयार ही नहीं है कि देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज़ लाइक दिस। पर हम क्या ऐसा ही सोचते हो, या फिर यूँ इतना एक्सट्रीम कैसे रहेगा? अगर एक वेव भी इतनी एक्सट्रीम नहीं रहती है, एक टाइम के बाद वो भी नीचे आती है, तो ये तो ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स है, वो भी नीचे आएंगे। बड़ो अप्स एंड डाउन्स समझते नहीं है और फिर परेशान होते हैं। कालिदास गुप्ता रजा जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि चमन का हुस्न समझकर समेट लाए थे। चमन का हुस्न समझकर समेट लाए थे, किसे खबर थी कि हर फूल खार निकलेगा। किसे खबर थी कि हर फूल खार निकलेगा, चमन का हुस्न समझकर समेट लाए थे। अब आप जिस वक्त पे समेट लाए थे तब शायद वो चमन का हुस्न था, वो बहुत ही खूबसूरत था, पर जैसे आप एज कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही वो भी तो एज करेगा जो भी आप लाए थे। एवरीथिंग इज एजिंग, सो देयर हैज टू बी दैट एक्सेप्टेंस कि हाँ यार ठीक है, अब नया फूल लेंगे, है ना। पर हम वही समझते हैं कि यार इतना अच्छा मैंने एफर्ट डाला, कुछ हुआ ही नहीं, और हुआ उसके बाद इतना जल्दी मुरझा गया। इट्स ओके, नया प्रयास करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, है ना। लाइफ डजंट एंड, पर हम एक एक्सट्रीम परेशानी को जिंदगी का अंत मान लेते हैं, जबकि वो हो सकता है जिंदगी का खंत, एक नई दौड़, एक नई शुरुआत। तो आज थोड़ा सा नजरिया चेंज करें, अपने परेशानियों को एज अ चैलेंज ले और उसको चुनौतियों की तरह ले, ना ही सिर्फ एंड की तरह, है ना। सोचिएगा इसके बारे में। आपने डियर जिंदगी मूवी देखी है? आलिया भट्ट और शाहरुख खान की फिल्म, जिसमें वो प्रॉपर लव गुरु वाला अवतार निभाते हैं। एंड आई रियली रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जो शाहरुख खान कहते हैं, और बहुत सारी बातें जो आलिया भट्ट अपने बिहेवियर में दिखाती है एज एन एक्ट्रेस, दैट वाज अमेजिंग, है ना। तो बहुत ही मैक्स रिलेटेबल मूवी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा। तो उसमें ना एक सीन आता है, वो अपनी दोस्तों के साथ गार्डन में चल रही होती है सुबह सुबह, एंड शी इज़ जस्ट शेयरिंग द फ्रस्ट्रेशन कि यार ये क्या हो गया, यार ये मिस हो रहा है, ये वो, यार वो पुराना रिश्ता छूट नहीं रहा है मन से, ये वो। बेसिकली अभी अभी ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है,
ठीक है। अब होता क्या है कि अपनी दोस्तों के साथ वो बात कर रही होती है, तभी उसका ध्यान नहीं होता और सामने वाले जो दो लोग हैं, अ कपल, उनका भी ध्यान नहीं होता और चलते चलते हो जाती है टक्कर। और वो लड़का सॉरी बोलता है कि यार सॉरी, ध्यान नहीं था, पर वो ना चिढ़ जाती है क्योंकि दो लोग साथ में हैं, एक कपल साथ में है ना, तो चिढ़ जाती है, एकदम ट्रिगर हो जाती है, दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या, प्यार में अंधे हो गए ऐसा हो जाता है। कुछ अच्छी बात भी चल रही है ना, फिर भी हम हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से, पुराने प्रॉब्लम्स की वजह से, जिससे हम बाहर अभी तक नहीं आ पाए हैं, उसकी वजह से उस प्यारी सी बात को भी चुभन की तरह देखते हैं। होता है, इट्स ओके। कामिल बहजादी जी ने कुछ लिखा था जो आपके साथ शेयर करता हूँ। इस कदर मैंने सुलगते हुए घर देखे हैं, इस कदर मैंने सुलगते हुए घर देखे हैं कि अब तो चुभने लगते हैं आंखों में उजाले मुझको, अब तो चुभने लगते हैं आंखों में उजाले मुझको, इस कदर मैंने सुलगते हुए घर देखे हैं। बहुत एक्सट्रीम बात है ये तो, बट मैं थोड़ा सा लाइटर वे में, एक रिलेशनशिप के वे में आपको समझाने का ट्राई कर रहा था, एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा था कि यार किसी और का सुख भी हमें दुख लगता है जब हम खुद दुखी होते हैं। वापस से कहता हूं, किसी और का सुख भी हमें दुख लगता है क्योंकि हम खुद दुखी है। अब सोचिएगा कि क्या हम भी ऐसा करते हैं जब कोई सुखी होता है, जब हम अंदर से दुखी होते हैं। हाँ, इट्स ओके। किसी और की खुशी में अगर खुश नहीं हो सकते, दैट्स ओके, पर उनके लिए दुखी मत होना, बैड फीलिंग्स मत लाना। क्या देखा, डोंट क्रिएट दैट रॉन्ग ऑरा। लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा आगे जाके, पर वो तब होगा जब वो पीछे वाला जो दुख वाला ऑरा है वो छूटेगा, वरना तो जिंदगी भर यूं ही टूटेगा। तो छोड़ दे, वरना सब छूट जाएगा। ठीक है, ठीक है। पता है दो लोगों के बीच का प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होता, जब उस पे ना तीसरा एक इंसान होता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप एंड चीटिंग वाला जोन, नहीं नहीं नहीं। जब दो लोग आपस में बात नहीं करते ना, तो किसी तीसरे से बात करते हैं कि उसने ना मेरे साथ ऐसा किया, उसने ना मेरे साथ ऐसा कहा। इट्स ओके टू शेयर योर प्रॉब्लम्स, बट दैट प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू गेट रिजॉल्व अगर आप सामने वाले से, जिससे आपका प्रॉब्लम है, उससे बात ही नहीं करोगे। ज़्यादातर रिश्ते इसीलिए तो टूटते हैं कि बात ही नहीं होती एक दूसरे से, हमेशा किसी और से बात होती है एक दूसरे के बारे में, है ना। तो इसी बात को कहने के लिए चिराग हसन हसरत जी ने लिखा था, जो बड़ी सटीक बात थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता। गैरों से कहा तुमने, गैरों से ही सुना तुमने। देखो, दोस्त लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे, एंड दैट्स ग्रेट, यू शुड ऑलवेज हैव सच फ्रेंड्स। पर ऐसे भी सेफ्टी वाले टॉक्सिक फ्रेंड्स नहीं चाहिए कि जो आपको सही रास्ता ना दिखा सके, जो आपको थोड़ी हिम्मत ना दे सके, थोड़ी समझ ना दे सके कि यार एक चलो ठीक है तुमने बात की, मुझे अच्छा लगा, बट आई थिंक यू शुड टॉक टू योर पार्टनर, यू शुड टॉक टू दैट पर्सन। अगर ऐसे दोस्त नहीं है तो क्या काम की, ऐसी सेफ्टी क्या काम की। दोस्त होते ही हैं ऐसे, बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, पर ये अच्छा करने में ना हमारा ही बुरा करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। तो हमें समझना है कि जिसके साथ प्रॉब्लम है उसी के साथ बात करो, किसी और से थोड़ा सा शांति ले लो कि हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, ओके नाउ आई एम फाइन, नाउ आई कैन टॉक टू माई पार्टनर और टॉक टू माई फ्रेंड, जिसके साथ प्रॉब्लम हुई हो उसके साथ, है ना। खुद के बारे में किसी और के साथ बात करने से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे, वेरी सिंपल। पता है जब कोई छोटे शहर से या फिर गांव से कोई बड़े शहर में आता है ना, तो ज़्यादातर एक्सेप्टेंस उस इंसान के लिए नहीं होता है फ्रॉम दोज पीपल हु आर फ्रॉम द बिगर सिटी। जो बड़े रुतबे में होते हैं ना, वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? जजमेंट शायद, हाँ, और उसके अलावा भी एक बात है जो बहुत सारे लोग नोटिस ही नहीं करते। देखो, जो छोटे शहरों से आते हैं या फिर गांव से आते हैं ना, वो बड़े इनोसेंट होते हैं। वो ऐसे कि भाई जो दिल में वो कर लो, है ना। अगर अच्छा लगता है तो बड़े खुशी से मिलते हैं, पर ना
सामने वाले ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको डेस्परेशन लगता है यार ये क्या है, आते ही पहले गले मतलब हेलो हाय हेलो करो, राब्ता बनाओ, थोड़ा सा देखेंगे परखेंगे उसके बाद, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजर चुके हैं। तो शायद उनको ऐसा है कि भाई हेलो दूर से सलाम प्लीज, होता है राइट रॉन्ग दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है, वो किस तरह से उनको प्लीज, है ना। पर ज़्यादातर वो इनोसेंस को डेस्परेशन में गिनते हैं, एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम स्मॉलर सिटीज़ और विलेज और स्मॉलर टाउन, दे गेट इग्नोर्ड। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो जैसे वैसे ही रहे और वैसे ही अच्छा है। पर ये जो बात है ना वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। कौन सी? बशीर बद्र साहब ने कहा था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, नहीं जान, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे तपाक से। पता है क्या, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होगा और मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, कि आप तो अपने जोन में हो, कह रहे भाई कैसा है ये वो, और सामने वाला इज लाइक प्लीज। फिर उसी इंसान के साथ एक डिस्टेंस के बाद, थोड़े वक्त बिताने के बाद जब राब्ता बनता है ना, तो भाई भाई वाला नाता हो जाता है। तो उनको ऐसा है कि भाई न जान न पहचान, तू मेरी संतान कैसे, है ना, न जान न पहचान मुफ्त का मेहमान, ऐसा भी सोच लेते हैं लोग। सो टेक योर टाइम टू शो योर इनोसेंस, योर रियलनेस टू न्यू पीपल, क्योंकि हर कोई आपके उस इनोसेंट बिहेवियर को, ऑनेस्ट बिहेवियर को, प्यार भरे बिहेवियर को सही तरह से ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो टेक योर टाइम व्हेन यू आर मीटिंग अ न्यू पर्सन, वेरी सिंपल, ठीक है। ठीक है, मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब लाइव किया था और उसमें बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे सवाल भी आए थे, और एक शायरी भी आई थी जो दर्शन भाई ने शेयर की थी, जिसको लिखा है उमर नाजमी जी ने, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी प्यारी बात है, मतलब वो होता है ना कि हम किसी की खुशी में खुश नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हम ना जो दिल में है ना वो बता नहीं पाते हैं, हम मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। वी ऑलवेज थिंक कि यार एक एक्सट्रीम वाला बोल दूंगा ना वो इंसान मान जाएगा, पर वो मानता नहीं है ना। जैसे कि यू आर मीटिंग योर एक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या फिर यू आर मीटिंग योर एक्स फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आप उनकी खुशी में खुश होंगे? अगर वो खुश है तो क्या आप ऐसा कहोगे कि आई एम रियली हैप्पी फॉर यू? कहने को तो कह दोगे, पर फिर सच में खुश होंगे? ज्यादातर नहीं। क्यों? क्योंकि ना अपना अपना एक नेचर है। कोई इंसान जो अपना था, वो जब अपने साथ था तब खुश नहीं था, अब किसी और के साथ खुश है। हम ऐसा बोलने में तो बोल देंगे कि यार चल तो खुश है ना, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं, बहुत रेयर, कि जो सच में ऐसा बोलते हैं और मानते भी हैं कि तेरी खुशी में मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। कभी कभार ये स्टेटमेंट आप दिल से भी बोल देते हो, पर सामने वाला खुश नहीं होता है। उनको ऐसा है कि यार तू मेरी खुशी में खुश कैसे, तुझे तो दुखी होना चाहिए था। क्या खेल खेलते रहते हैं लोग यार एक दूसरे के साथ। सो एनीवे, उमर नाजमी जी ने जो बात लिखी थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि मिलने को कहा तो मिला, पर दुख हुआ मुझे। मैंने मिलने को कहा तो मिला, पर दुख हुआ मुझे। मैंने भी मिलकर मुंह पर बोला, दुख हुआ मुझे। क्या यार, मैंने भी मिलकर मुंह पर कहा, दुख हुआ मुझे। मैं चाहता था कि मुझसे बिछड़कर वो खुश रहे, मैं चाहता था कि मुझसे बिछड़कर वो खुश रहे, पर जब वो सच में खुश हुआ तो दुख हुआ मुझे। जब वो सच में खुश हुआ मुझसे बिछड़कर तो दुख हुआ मुझे, जबकि मैंने चाहा था कि मुझसे बिछड़कर वो खुश रहे, मुझसे मिलकर वो खुश रहे। पर जब वो मुझे मिला तो मुझे दुख हुआ। मुझसे बिछड़कर वो खुश हुआ, मैंने चाहा कि वो खुश रहे और वो हुआ तो दुख हुआ मुझे। it's a dilemma that you're still in the same zone. नहीं एक्सेप्ट कर पाते लोग, बहुत टाइम लगता है, बहुत हिम्मत लगती है। आप अपनी जिंदगी में कितना भी मचा लो, पर अगर सामने वाला अच्छा कर रहा है ना, जो आपका अपना था कभी,
तो आपको ना उतनी खुशी नहीं होगी। अगर वो दुखी है तो शायद आपको थोड़ा दुख होगा, खुशी नहीं होगी शायद, बट दुख तो होगा। पर जैसे ही वो खुश है ना, अरे हाय कैसे हम, है ना। कभी कभार कुछ चीज़ों को बस हाँ ठीक है तो खुश है ना, बस मस्त रहे। क्योंकि हम ना ये समझना भूल जाते हैं कि दोनों इंसानों की जो जर्नी है वो अलग हो चुकी है, जो शायद पहले से अलग थी। बस कुछ देर के लिए साथ मिले, फिर बिछड़ना हुआ। पर वो ना मन से बिछड़ नहीं पाता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है कि हम दोनों की जर्नी अलग है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो स्ट्रगल देखा ही होगा, उसके बाद वो बाहर आए जैसे आपने देखा था। पर आपको ऐसा है कि यार मेरे बिना कैसे खुश है, इसलिए दुख हुआ मुझे। कितना दुख लोगे बे, किसी की खुशी में भी दुख। मतलब तुम अंदर से दुखी हो ना, तो कब सुखी होगे? जब ये सब छोड़ दोगे, अपनी जर्नी को अपनाओगे और आगे बढ़ोगे। ज़्यादातर लोग आगे बढ़ते नहीं हैं, इसलिए पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर क्या होता है? दुख हुआ मुझे। तो छोड़ दो, बहुत हुआ। चलिए, जाने का वक्त, पर जाने से पहले एक प्यारी सी बात। आज हमने कुछ ऐसी बातें की जिसमें हम दूसरों के दुख में दुखी हैं और उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं। पर ज़्यादातर वो रियलिटी चेक की बात हुई कि भाई हेलो ऐसा है। बट लेट्स से कि हम थोड़ा सुखी हो जाए, मोहब्बत किसी और की हो और हम सुखी हो जाए। तो भाई हम तो हो या ना हो, खुदा तो होता है जब किसी की मोहब्बत मुकम्मल होती है। बशीर बद्र साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है, तो उसी बात से आज के पॉडकास्ट का अंत करते हैं। कौन सी बात? महक रही है ज़मीन चांदनी के फूलों से, महक रही है ज़मीन चांदनी के फूलों से। खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुरा रहा है, खुदा ज़रूर किसी मोहब्बत पे मुस्कुरा रहा है। महक रही है ज़मीन चांदनी के फूलों से। जब आप दूसरों के सुख में सुखी होते हो तभी आप सच में सुखी होते हो, वरना आप हमेशा दुखी ही रहते हो। ठीक है? ठीक है, चलिए मेरी जान, आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, लाइक करके बता सकते हैं। देखने वाले इतने सारे हैं तो उसमें से लाइक भी कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं तो वो भी बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऐसा ज़्यादा देखना चाहते हैं, मुझे और ज़्यादा खुश करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।